हेलो गाइस, तो जो डिसीजन ट्रीज होते हैं उसमें ओवर फिटिंग की समस्या काफ़ी आती है। तो हम ओवर फिटिंग को समझ लेते हैं। डिसीजन ट्री ओवर फिट कैसे आसानी से हो जाते हैं, उन्हें मिटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो सपोज़ कि मेरा कोई डिसीजन ट्री बना रहा हूँ मैं, ठीक है। ये मैंने डिसीजन ट्री बना दिया। अब मेरे पास जो टोटल डेटा पॉइंट्स हैं वो हैं 100, ठीक है। अब 100 डेटा पॉइंट्स के लिए क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। सो यस नो भी 100 ही होंगे टोटल। अब मैंने अपना डिसीजन ट्री ऐसा कंस्ट्रक्ट किया कि जो लास्ट लेवल है मेरे डिसीजन ट्री का, उसमें टोटल 100 नोड्स हैं, ठीक है। सो क्या होगा कि हर नोड पर यस या नो होगा। समझ रहे हो मेरी बात को। मैंने डिसीजन ट्री बनाया, मैंने इसकी डेप्थ इतनी ज़्यादा कर दी कि टोटल हमारे पास 100 पॉइंट्स थे, और हमारे पास टोटल प्योर नोड्स भी कितने हैं, 100 ही हो गए, ठीक है। प्योर नोड्स का हमारे पास जो टोटल काउंट है वो कितना आ गया हमारे पास, 100, जो मतलब लास्ट नोड्स हैं अपने। तो हर एक डेटा पॉइंट के लिए एक प्योर नोड हो गया। मतलब हर एक डेटा पॉइंट जो है उसके लिए एक प्योर नोड हो गया, क्योंकि 100 ही पॉइंट्स थे और 100 ही प्योर नोड हो गए, है ना। सो ऐसी कंडीशन में हमारा डिसीजन ट्री क्या होगा, क्या हो जाएगा, ओवरफिट हो जाएगा, है ना। क्योंकि ओवरफिट कैसे हो जाएगा, जो हमारा ट्रेन डेटा है, ट्रेन डेटा पे तो जो हमारी एक्यूरेसी जाएगी ट्रेन डेटा पर, वो कितनी जाएगी, 100% ही जाएगी ऑब्वियसली। 100% एक्यूरेसी जाएगी, क्योंकि भाई 100 पॉइंट्स थे, हमने डेप्थ इतनी ज़्यादा रख दी कि 100 के 100 के लिए हमारा डिसीजन ट्री बन गया प्योर नोट्स पे। सो हमारी जो ट्रेन डेटा की एक्यूरेसी वो हो जाएगी 100%, और जबकि जो टेस्ट डेटा है उस पर एक्यूरेसी हमारी काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि हमारा डिसीजन ट्री जेनरिक ही नहीं है। हमारा डिसीजन ट्री बिल्कुल भी जेनरिक नहीं है, इसलिए जो टेस्ट डेटा है उसमें हमारी एक्यूरेसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम थोड़ा सा बायस इंट्रोड्यूस करके ट्रेनिंग डेटा में अपने ट्री को जेनरिक बना सकते हैं, जिससे वो टेस्ट डेटा पे भी सही वर्क करेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर डेप्थ हमें चूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखते हैं यार उसके लिए कैसे हम क्या कर सकते हैं। तो जैसे कि सपोज इसके लिए कोई एल्गोरिथम नहीं है कि यार कि हमें डेप्थ कितनी रखनी है, हमारे डिसीजन ट्री में कितने डेटा पॉइंट्स हैं, लेकिन मतलब हम अपने डिसीजन ट्री को ऐसी जगह स्टॉप कर सकते हैं जहाँ पर उसके लगभग हम कह सकते हैं कि 1/10 पॉइंट्स हों लगभग। मतलब ऐसे मैं आपको एक इमेजिनेशन में बता रहा हूँ, जैसे कि हम ऐसे नोड्स पे पहुँच गए जहाँ पर इस नोड पे टोटल 10 पॉइंट्स हैं, इस पे 10 हैं, इस पे 10 हैं, टोटल हमारे पास पॉइंट्स थे 100, ठीक है। उन 100 पॉइंट्स में इस नोड पे 10 है, इस पे 10 है, इस पे 10 है, तो हम इसको प्योर नोड बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कि मैं ट्री में कंस्ट्रक्ट करता चला गया। एक पॉइंट ऐसा आ गया जिस जिस पे इस नोड पे टोटल 4 यस 6 नोज हैं, इस पर 9 यस 2 नोज हैं, है ना। इस पे 3 नोज, लगभग 1/10 के करीब आ गए, 7 यस हैं। सो हम इसको स्टॉप कर सकते हैं इस वक्त पे, तो हमारा ट्री क्या हो जाएगा, जेनरिक हो जाएगा। 1/10 कह रहा हूँ मैं, है ना। ऐसी कोई एल्गोरिथम नहीं है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इतना अपन रखें तो ठीक रहता है ना। और दूसरी चीज़, जेनरिक हम कैसे बना सकते हैं, कि इसकी डेप्थ को जैसे, वैसे तो एसकेएलएन का मॉडल अपने आप ही फिट कर लेता है, लेकिन हमें डेप्थ ऐसी रखनी है कि जो हमारे प्योर नोड्स हैं उनका डिफरेंस कुछ डेटा पॉइंट से ज़्यादा रहे, जिससे ट्री थोड़ा सा जेनरिक रहे। मतलब जैसे कि हमें एज सैलरी के बेस पर अगर डिसीजन ट्री बनाना था, तो हमने ऐसा कुछ डिसीजन ट्री बनाया। फिर जब हम स्प्लिट करते करते जब ट्री को हमने कंस्ट्रक्ट किया, तो मतलब ये जो नोड है, सपोज करो ये जो नोड है, तो अगर इस पे ऐसा नहीं है कि केवल एक यस रह गया या एक नो रह गया, इस कंडीशन में हमें नहीं लाना है। हमें लाना है कि एटलीस्ट थोड़ा जेनरिक सा नोट हो, जैसे 4 यस हो गए, टू टू नोज हो गए, तो हम मैक्सिमम देख लेंगे 4 यस है, तो भाई इसको प्योर नोट बना देते हैं, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा, है ना। अगर इस नोट पे 6 नोज आ रहे हैं और 4 यस आ रहे हैं, तो नोज वाले ज़्यादा हैं, तो इस वाले नोट पे क्या डिसीजन हो जाएगा, नो का। सो ऐसा हम कुछ कर सकते हैं। हमें जो डेप्थ रखनी है, मेन चीज़ क्या है, पॉइंट ये है कि जो डिसीजन ट्री की डेप्थ रखनी है वो बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है, वरना हम ओवर फिटिंग की कंडीशन में आ जाएंगे। सो इस वीडियो में इतना ही था।